वेलकम बैक फ्रेंड्स, सीएस एजुकेशन में फिर से स्वागत है। आज 28 अगस्त और 28 अगस्त के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर था मुंबई आईआईटी बॉम्बे, और सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए कितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है? और ऑप्शन है 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और 30 लाख रुपए। सही आंसर है 40 लाख रुपए तक के जो टर्नओवर वाले कारोबारी हैं और उन्हें इस दायरे से बाहर रखने का फ़ैसला किया है अभी केंद्र सरकार ने। और इससे पहले जीएसटी की जो छूट की लिमिट थी वो 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर की थी, अब इसे 40 लाख तक की कर दी है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? ऑप्शन है 12 महीने, 22 महीने, 15 महीने और 10 महीने। ये एक प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण इन्हें अभी निलंबित करने के लिए अभी नाडा ने ये डिसीजन लिया है। ये जूडो खिलाड़ी हैं, जूडो कराटे जो जानते होंगे आप। 22 महीने का सही आंसर है, 22 महीने के लिए इन्हें निलंबित किया है। और ये जो पदार्थ है वो फ्यूरोसेमाइड करके है। फ्यूरोसेमाइड एक प्रकार की दवा है और पिछले साल जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप की राष्ट्रीय टीम के चयन के लिए जून में भोपाल में ट्रायल के दौरान बालियान का नमूना लिया गया था, जो प्रतिबंधित पदार्थ के लिए पॉजिटिव आया है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन है 3%, 1%, 2% और 4%। सही आंसर है 2% तक। पहले 5% तक था जो ट्रांसफैट की मात्रा, अब उसे खाद्य सामग्रियों में FSSAI मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकार वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम कर 2% तक सीमित करने के लिए जल्दी एक नियम लाएगा। और अभी मौजूदा समय में जो ये सीमा है वो 5% तक है, जैसा आपको बताया हमने अभी क्वेश्चन में। अब इसे पहले 2021 में 3% तक करेंगे, फिर अगले वर्ष 2022 तक 2% करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया में अधीन है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, रूस और नेपाल। सही आंसर है नेपाल में। नेपाल का एक धोली खेल करके जगह है जहाँ पे करीब 3800 साल पुरानी 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है। और ये जो पुरातत्व की खुदाई जो करते हैं वो लोग बहुत उत्साहित है इस चीज़ से। और इन मूर्तियों को ज़मीन के करीब 300 मीटर नीचे पाया गया और यह नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक माना गया है इसे। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब एक्सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड। और ऑप्शन है गुजरात, बिहार, झारखंड और राजस्थान। सही आंसर है गुजरात। नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात शीर्ष स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरा और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। इसमें टॉप 10 शीर्ष स्थानों में 8 जो राज्य हैं वो सब तटीय इलाके के हैं, और जो लैंडलॉक्ड जो हैं जहाँ पे तट नहीं है वो राजस्थान है। वहाँ पे उसने सबसे अच्छा भूमि के से जो घिरा हुआ है राज्य, राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा। छठा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? और ऑप्शन है असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। सही आंसर है तमिलनाडु, जो महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। और इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है कर्नाटक। और ये जो 2015 में गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए
सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? और ऑप्शन है ICICI बैंक, देना बैंक, SBI बैंक और HDFC बैंक। जो क्रेडिट सिबिल जो हम चेक करवाते हैं, जो बैंक चेक करती है लोन देने से पहले, वही चीज़ें यहाँ पे। और ऑप्शन जो सही आंसर है ICICI बैंक है, जो किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है। और ये पहला बैंक होगा जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों के लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डेटा के जरिए उनकी साख तुरंत जानकर निर्णय ली जाएगी। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? ऑप्शन है रूस, जापान, भारत और चीन। सही आंसर है चाइना। चाइना द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। यह युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए तैयार किया गया है। और पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ टाइप 054 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? भाषण मतलब यहाँ पे स्पीच है, स्पीच फॉर आइलैंड्स, ये हिंदी में पूरा अनुवाद होकर भाषण लिखा गया हो। और ऑप्शन है चीन, रूस, बांग्लादेश और भारत। सही आंसर है बांग्लादेश सरकार ने रोहिंग्याओं को स्पीच फॉर आइलैंड में नवनिर्मित सुविधा के लिए स्थानांतरित करने जा रही है। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये आइलैंड, और यह बांग्लादेश तट से 37 मील की दूरी पर है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की? ऑप्शन है रूस, नेपाल, इराक और उज्बेकिस्तान। सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा रोज़ की तरह। और आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।